बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द 9th लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 के फर्स्ट 9 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व किए थे तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन सेम थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम मेथड से सॉल्व किए थे और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सेम मेथड से सॉल्व किए थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये दोनों सेम मेथड से सॉल्व होंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन को 1 और सेकंड को 2 का नेम दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 में आपने फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। अब यहाँ पे आपके पास -5 है तो 5 1 ज़ा 5 प्लस का 5 और -1 +5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आएगा, 5 -1 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने x कॉमन लिया, x + 5y आ जाएगा। सेकेंड 2 टर्म में से -y कॉमन लेंगे, एक तो माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, y जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा। अब ये y² था तो 5 वैसे ही आ गया और यहाँ पे 1y आ जाएगा। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू x + 5y सेम आ गई है, कॉमन ले लिया, बाकी बच गया x - y = 0। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रख लेते हैं। x + 5y = 0, प्लस का 5y राइट साइड पे आके -5y हो जाएगा। इसी तरह माइनस का y जब राइट साइड पे आएगा +y हो जाएगा। x = y और x = -5y। अब ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली हैं। हमने इन वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना। तो पहले हमने पुट कर लिया x = -5y इन इक्वेशन नंबर 1, मेंशन कर दिया। यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा -5y इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे वैल्यूज 1 में पुट करनी है क्योंकि ये वाली वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली हैं। अब यहाँ पे x की जगह -5y जब पुट करेंगे तो x का स्क्वायर था, -5y का स्क्वायर आ जाएगा, +2y² = 3। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर ली। -5 का स्क्वायर 25, y² वैसे ही आ जाएगा, +2y² = 3। 25y² में 2y² ऐड करेंगे 27y² आ जाएगा। 27 राइट साइड पे आके 3/27, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। यहाँ 9 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1/9 बचेगा। न्यूमिनेटर में यहाँ पे 1 है और डिनोमिनेटर में 9 है। y² = 1/9 और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो y = ±1/3 आ जाएगा। अब y की ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे, अभी हम इस इक्वेशन नंबर 3 को पुट करके सॉल्व कर रहे हैं, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पुट करनी है क्योंकि ये y की वैल्यू इसको जब हमने पुट किया इक्वेशन 1 में तब आई है, तो y की वैल्यू वापस यहाँ पुट करनी है। तो मैंने एक दफ़ा y की वैल्यू 1/3 यहाँ पे पुट किया तो -5 1 ज़ा 5, -5/3 आ जाएगी x की वैल्यू। इसी तरह y की वैल्यू -1/3 जब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके सॉल्व कर लिया। इसी तरह अब हम इक्वेशन नंबर 4 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और फिर सॉल्व करेंगे। x = y। अब इक्वेशन 1 में x की जगह पे हमने पुट कर देना है y। तो नेक्स्ट हमने मेंशन कर दिया पुटिंग x = y इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे x का स्क्वायर था, ये बन जाएगा y² + 2y² = 3। y² में 2y² ऐड करेंगे 3y², 3 राइट साइड पे आएगा, 3 1 ज़ा 3, y² = 1। अब स्क्वायर रूट लेंगे y = ±1। अब यहाँ पे y की वैल्यू ± आई है और x = y था, यानी कि y की यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वही x की वैल्यू आएगी। तो सेपरेटली भी पुट कर सकते हैं या इकट्ठा भी यहाँ पे पुटिंग y = ±1 इन इक्वेशन नंबर 4 कर सकते हैं क्योंकि y की जो भी वैल्यू पुट करेंगे x की वही वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू ±1 पुट की तो यहाँ पे x की वैल्यू भी हमारे पास ±1 आ जाएगी। लास्ट पे इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं हम। सोल्यूशन सेट यहाँ पे आ जाएगा। पहले हम ये ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। x की वैल्यू -5/3 आई है और यहाँ पे y की वैल्यू पुट की थी हमने 1/3। इसी तरह x की वैल्यू 5/3 आई है
y की वैल्यू पुट की थी -1/3 और लास्ट पे हमारे पास x की वैल्यू +-1 आई है और हमने y की वैल्यू पुट की थी +-, ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिख लेते हैं हम, +-1 +-1। तो लास्ट पे हमने सोल्यूशन सेट मेंशन कर दिया। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमें क्वेश्चन नंबर 10 की तरह यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है। हम सेकंड इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे और उससे वैल्यूज निकाल के उनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 का हमने फैक्टराइज कर लिया। अब फैक्टराइज आप किस तरह से करेंगे, अगर -12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -36। अब दो फैक्टर इस तरह के चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -36 आए और सिंप्लीफाई करें तो -5 आ जाए। तो 9 and 4, -9 + 4, -9 + 4 करेंगे -5 आ जाएगा और इसी तरह -9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -36 आ जाएगा। तो -9xy + 4xy। फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बच गया, -9 में से 3 कॉमन लेंगे यानी कि 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3x कॉमन ले लिया, y बच जाएगा। सेकेंड टू टर्म्स में से 4y कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास x बच जाएगा, -12 में से 4 कॉमन लेंगे, 3 आ जाएगा, y² था, y कॉमन ले लिया, यहाँ पे y बच जाएगा। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ गई है, ब्रैकेट वाली वैल्यू कॉमन ले ली हमने, बाकी हमारे पास बच गया 3x + 4y = 0। यहाँ से दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे, -3y राइट साइड पे आके +3y हो जाएगा, +4y राइट साइड पे आके -4y। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4/3y, 3 जब राइट साइड पे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली हैं और बारी बारी इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दिया, x = 3y। सबसे पहले इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके, और फिर यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन 4 का नेम दिया, फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट करके x और y की वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पुटिंग x = 3y इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये x का स्क्वायर था, यहाँ पे आ गया 3y का स्क्वायर, ये 3 वैसे ही आ गया, -y² = 26 वैसे ही आ गया। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9y², 9 3 = 27y² में से y² माइनस करेंगे 26y² आ जाएगा, y² = 26/26। तो यहाँ पे आ जाएगा y² = 1, y² = 1, स्क्वायर रूट लेंगे y = ±1। अब y की इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे y की जगह पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन 3 है ये सॉल्व हो जाएगी, यानी कि इसको पुट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में। तो y की वैल्यू एक दफ़ा 1 यहाँ पे लिखेंगे, 3 1 = 3 हो जाएगा, और y की वैल्यू -1 लिखेंगे तो 3 × -1 -3 हो जाएगा। यहाँ से हमने यहाँ तक इस इक्वेशन नंबर 3 जो यहाँ से हमने फैक्टराइज करके इक्वेशन 2 को निकाली थी, इसकी हेल्प से हमने x और y की वैल्यूज निकाल ली हैं यहाँ तक। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को 1 में पुट करके x और y की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहाँ से 4 में हमारे पास x की वैल्यू है -4/3y, तो इसको हमने पुट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 में। 3x² था तो x की जगह पे आ गया -4/3y का स्क्वायर, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, यहाँ पे 3 1 = 3, 3 3 = 9। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16/3y² -y² = 26। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे y² के डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा, ये 3 सेम है तो 16y² वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाए तो 1 को
3 से मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, उस 3 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा। या फिर एलसीएम में 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे आंसर 3 आ जाएगा। जो आंसर है 3 उसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 वाई स्क्वायर आ जाएगा। राइट साइड पे 26 वैसे ही 16 वाई स्क्वायर में से माइनस करेंगे 3 वाई स्क्वायर, ये हमारे पास 13 वाई स्क्वायर आ जाएगा। 3 राइट साइड पे आकर 26 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा 78। 13 1 ज़ा 13, 13 6 ज़ा 78। वाई स्क्वायर यहाँ से इक्वल आ जाएगा 6 के। अब जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। अब y की इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं y की, ये जब इक्वेशन 4 को 1 में पुट किया था तब वैल्यूज हमारे पास ये आई हैं। तो इन y की दोनों वैल्यूज को यहाँ पे 4 में पुट करेंगे। पुटिंग y इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस स्क्वायर रूट 6 पुट कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस स्क्वायर रूट 6। पुटिंग y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 इन इक्वेशन नंबर 4, y की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 और माइनस 4/3 स्क्वायर रूट 6 ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पुट कर लिया y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 6 इन इक्वेशन नंबर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 स्क्वायर रूट 6। अब लास्ट पे इसका हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएगा प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह। अब यहाँ पे x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू हमने पुट की थी 1। x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है यहाँ जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की थी, फिर x की वैल्यू -3 आई है और y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी -1। इसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू आई है -4/3 स्क्वायर रूट 6 और हमने y की वैल्यू पुट की थी स्क्वायर रूट 6। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू आई है 4/3 स्क्वायर रूट 6 और हमने y की वैल्यू पुट की थी माइनस स्क्वायर रूट 6। लास्ट पे हमने सोल्यूशन सेट मेंशन कर दिया। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लेते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम मेथड से सॉल्व किया। अब इसी तरह नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस गिवन है। अब सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इनको कन्वर्ट कर लेंगे वापस क्वेश्चन नंबर 11 की फॉर्म में। यानी कि अगर आप इन इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह की आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में गिवन थी, और फिर उस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करके सेम वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व किया उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये इक्वेशन इस तरह की कैसे बनाई है, हमने सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 यहाँ पे आ जाएगा 15, और इक्वेशन नंबर 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 आ जाएगा 15। जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 - 15 0 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/5। तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 3 5 15 आ जाएगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y का स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू 5 3 15 आ जाएगा। इनको हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दिया। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो 3 को हम ऊपर रखेंगे और 4 को नीचे। अब इनको सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे साइन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ये आ गया माइनस का साइन, माइनस इधर भी माइनस, प्लस का 15 और -15 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x का स्क्वायर है और ये -5y का स्क्वायर है। x स्क्वायर और y स्क्वायर वाली वैल्यूज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो वो वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। प्लस माइनस माइनस
5xy में से माइनस जब आप करेंगे 3xy तो वो आपके पास 2xy आ जाएगा और साइन यहाँ पे बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। तो अब ये इक्वेशन बन गई है 3x का स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस 5y का स्क्वायर। इस तरह की इक्वेशन हमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में गिवन थी, जिसको हमने फैक्टराइज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यहाँ हमने फैक्टराइज कर लिया, माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे दरमियान में माइनस का 2 है, तो अगेन अगर आप माइनस 5 और माइनस 3 लें, माइनस 5 और प्लस का 3 लें, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 तो माइनस का 15 आ जाएगा और माइनस 5 प्लस 3 माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमने फैक्टराइज कर लिया, माइनस 2xy की जगह पे हमारे पास मिडटर्म हमने ब्रेक किया है माइनस 5xy प्लस 3xy। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, 3x माइनस 5y वैसे ही आ जाएगा। सेकेंड टू टर्म्स में से y कॉमन लिया तो 3x माइनस 5y वैसे ही आ गया। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, कॉमन ले लेंगे और x प्लस वाई आ जाएगा इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली यहाँ से 0 के इक्वल रखते हैं, माइनस का 5y राइट साइड पे आके प्लस का 5y हो जाएगा, 3 राइट साइड पे आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5/3y। इसी तरह प्लस का y राइट साइड पे आके माइनस y हो जाएगा। इनको हमने इक्वेशन नंबर 5 और 6 का नेम दे दिया। सेम प्रीवियस टू क्वेश्चन की तरह यहाँ से भी वैल्यू, अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 दोनों में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने x इज इक्वल टू 5/3y पुट कर लिया है इक्वेशन नंबर 2 में, तो वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस x की जगह पे आ जाएगा 5/3y, ये y हमारे पास वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से y से मल्टीप्लाई होगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। अब 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर के साथ तो 3y स्क्वायर आ जाएगा। या फिर आप देखेंगे कि 1 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, उस 3 को जब आप y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर आ जाएगा। अब 3y स्क्वायर में 5y स्क्वायर ऐड करें 8y स्क्वायर आ जाएगा, 3 राइट साइड पे आके 3 3 जा 9, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, अब 9 का स्क्वायर रूट तो 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8 को आप लिख सकते हैं, जब 8 को फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। अब जब स्क्वायर रूट सेपरेट करेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, यानी कि स्क्वायर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। तो यहाँ से जब हमने 9 का स्क्वायर रूट लिया 3 आ गया, स्क्वायर रूट 8 हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। अब इस वैल्यू को हमने पुट करना है वापस यहाँ इक्वेशन नंबर 5 में, तो एक दफ़ा इसको प्लस में पुट कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। पुटिंग y इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 5, तो यहाँ y की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5/2 स्क्वायर रूट 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस 3/2 स्क्वायर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 5, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब आप 3 को 3 से कैंसिल करेंगे माइनस 5/2 स्क्वायर रूट 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने इक्वेशन नंबर 5 को यहाँ पे पुट करके x और y की वैल्यूज निकालनी है। अब इक्वेशन नंबर 6 को पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वाई। अब आप इक्वेशन 1 या 2 में x की जगह पे माइनस वाई पुट कर सकते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे पुट कर लिया है माइनस का y। जब इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे आप माइनस y पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस x की जगह पे माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 3। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
ये हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास वेरिएबल ख़त्म हो गया, यानी कि इसको पुट करने से हमारे पास कोई रूट्स नहीं आएंगे। तो आपने जस्ट यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 5 को पुट करने से जो वैल्यूज आई थी इनको सोल्यूशन सेट में लिख देना। सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं जी। x की जगह पे हमने वैल्यू पुट, x का हमारा आंसर आया है 5/2 स्क्वायर रूट 2, y की जगह वैल्यू पुट की थी 3/2 स्क्वायर रूट 2। इसी तरह x का हमारा आंसर आया है -5/2 स्क्वायर रूट 2 और y की जगह हमने वैल्यू पुट की थी -3/2 स्क्वायर रूट 2। तो ये लास्ट पे हमने सोल्यूशन सेट मेंशन कर दिया। अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सेम टू सेम इसी पैटर्न पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक्सरसाइज 2.7 के लास्ट क्वेश्चन में भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे पहले हम इसको इक्वेशन बनाएंगे इस तरह की, जिसको हम फैक्टराइज करके वैल्यूज निकालेंगे और उनको वापस इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ पे 7 आ रहा है, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 7 14 आ जाएगा। और इसी तरह अगर सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 14 आ जाएगा। ये वैल्यू सेम हो जाएगी। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/7। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस 2 2 4xy इज इक्वल टू 2 7 14। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया 7xy प्लस 7 3 21 y² इज इक्वल टू 7 2 14। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 को ऊपर लिख लिया और इक्वेशन नंबर 4 को नीचे लिख लिया। जस्ट इस तरह से इस वजह से लिखा है ताकि सेम वेरिएबल के नीचे हम सेम वेरिएबल लिख लें। अब यहाँ पे ये साइन जब चेंज होगा ये माइनस का आ जाएगा, ये भी हमारे पास वैल्यू माइनस की आ जाएगी और ये भी माइनस, तो +14 और -14 कैंसिल हो जाएगा। 2x² वैसे ही -4xy और -7xy, माइनस का 11xy आ जाएगा। इसी तरह -21y² इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करके जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने -21 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 आ जाएगा। अब दो फैक्टर -14 एंड 3, अगर -14 + 3 करेंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। इसी तरह अगर -14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। यहाँ से हमने मिड टर्म ब्रेक कर लिया -14xy प्लस 3xy। फर्स्ट टू टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है, x -7y आ जाएगा, प्लस सेकेंड टू टर्म में से 3y कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे भी x -7y आ जाएगा। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, कॉमन आ जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखते हैं। माइनस का 7y राइट साइड पे आके +7y हो जाएगा, प्लस का 3y राइट साइड पे आके माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ से 2 जब राइट साइड पे आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2y। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमने इनको इक्वेशन नंबर 5 और 6 का नेम दे दिया। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 5 को पुट कर लेते हैं। यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन 2 में पुट कर लिया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं। यहाँ से जब आप 2 में पुट करेंगे तो x की जगह पे अब आ जाएगा 7y। x था 7y इंटू वाई प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y का स्क्वायर हो जाएगा 7y² प्लस 3y²। 7 प्लस 3 10y² आ जाएगा इज इक्वल टू 2। जब 10 राइट साइड पे आएगा 2/10, 2 1 2, 2 5 10, y² इक्वल आ जाएगा 1/5 के। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे y की वैल्यू आ जाएगी ±1/√5। अब यहाँ से आपने y की इन दोनों वैल्यूज़ को
पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वेशन नंबर 5 में वापस पुट करना है, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग y इज इक्वल टू 1/√5, पहले पॉजिटिव पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 5। यहाँ y की जगह पे 1/√5 पुट करेंगे, 7 1 जा 7 आ जाएगा, x की वैल्यू 7/√5 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा √5, ये आ गया हमारे पास √5। तो x की वैल्यू आ गई है 7/√5। इसी तरह y की वैल्यू -1/√5 पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, तो यहाँ पे माइनस वैसे ही आ जाएगा, 7 1 जा 7 -7/√5। अब हम इक्वेशन नंबर 5 को हमने पुट करके वैल्यूज x और y की निकाल ली। अब हम इक्वेशन नंबर 6 को पुट कर लेते हैं, 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, और वैल्यूज निकाल लेते हैं x और y की। तो पुटिंग ये वैल्यू जो इक्वेशन थी हमने इसको पुट कर लिया है इक्वेशन नंबर 1 में। तो x की वैल्यू है -3/2y, तो ये x का स्क्वायर है, तो -3/2y का स्क्वायर, -2x की जगह पे आ गया -3/2y इंटू y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा, 3y स्क्वायर आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज कैसे आएंगी, ये 4 और एलसीएम में जो 4 आया सेम है, तो 9y स्क्वायर ऊपर वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है और एलसीएम हमारे पास 4 है, तो अगर आप 4 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर 4 आएगा। उस 4 को ऊपर न्यूमिनेटर में 3y स्क्वायर है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12y स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इस तरह से हमने लिखा था कि 1 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 आएगा, उस 4 को न्यूमिनेटर में 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y स्क्वायर आ जाएगा। 4 राइट साइड पे आके 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, 9y स्क्वायर में 12y स्क्वायर ऐड करेंगे 21y स्क्वायर, y स्क्वायर यहाँ से इक्वल आ जाएगा 28/21 के 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। यहाँ से y स्क्वायर इक्वल आ गया है 4/3 के। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा। अब y की इन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 6 में यहाँ पे पुट कर लेंगे। एक दफ़ा y इज इक्वल टू 2/√3 पुट किया इक्वेशन नंबर 6 में, तो यहाँ पे 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3/√3। अब 3/√3 से √3 किस तरह से आएगा, 3 को आप 2 टाइम्स √3 लिख सकते हैं, यानी कि देखें अगर आप √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, यह आ जाएगा √3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3, यानी कि 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स √3। तो जब यहाँ पे आप 3 की जगह लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3, डिनोमिनेटर में भी √3 है तो ये एक कैंसिल हो जाएगा और √3 जो है वो आंसर आ जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही। सेम ऐसे ही जब -2/√3 आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर 3 को अगर आप 2 टाइम्स √3 लिखें तो √3 से कैंसिल होगा, तो एक √3 हमारे पास बच जाएगा। अब लास्ट पे हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। अब सोल्यूशन सेट प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आई थी 7/√5, y की जगह पे हमने पुट किया था 1/√5। इसी तरह x की वैल्यू आई थी -7/√5 और y की वैल्यू हमने पुट की थी -1/√5। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू आई है -√3 और y की जगह पे हमने पुट किया था 2/√3। इसी तरह x की वैल्यू आई है √3
और y की आपने वैल्यू पुट यहाँ पे की थी -2/√3। तो ये हमारे पास लास्ट पे आ गया है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट मेंशन कर दिया हमने। अब हमने एक्सरसाइज 2.7 में फर्स्ट 4 क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व किए थे, इसी तरह नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमने सेम मेथड से सॉल्व किए, और उसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चन 7 से लेके 9 तक को सेम मेथड से सॉल्व किया, और उसके बाद जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किए हैं उनका मेथड सेम था, और लास्ट पे 12 और 13 का मेथड सेम था। इसी तरह इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करेंगे। फी अमान अल्लाह।